गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया और फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पाइप एंड टंकी, क्रिश्चियन एंड पाइप। जैसा कि नल और टंकी होती है, पानी आ रहा है टंकी में, पानी जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बह रहा है, इस प्रकार के अपन आज के अपने सामने नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अपने टॉपिक का नाम है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी चैप्टर ऐसा है कि जिसने टाइम एंड वर्क की अच्छी खासी मेहनत की है उसका पाइप और टंकी 90% चैप्टर क्लियर है। सिर्फ एक चीज उसमें बाकी रहती है कि टाइम एंड वर्क में अपना कार्य वो नेगेटिव नहीं होता था, यहाँ पे काम नेगेटिव होता है। काम नेगेटिव यानी कि कैसे होता है, एक टंकी है वो जो भरी हुई है और एक नल, बड़ी नल खोल दी जाती है, उसमें एक छोटी नल खोल दी जाती है कि एक पानी बह रहा है उसके अंदर, एक में पानी डल रहा है। तो इस प्रकार से एक छोटी नल जो बह रहा है पानी उससे बाहर निकल रहा है वो काम नेगेटिव कर रही है, बाकी जितनी भी नल खुली हैं उसके अंदर वो उसमें पानी डाल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या होता है, नेगेटिव होता है। आइए बैक टू अपन क्वेश्चन इसमें बात करते हैं कि पाइप एंड टंकी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जिसने टाइम एंड वर्क चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया है उसका चैप्टर कम से कम ये 2 क्लासों में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, एक प्राइमरी फेसिंग अगर बात करते हैं, एक टंकी है, टंकी भरने में उसमें ग्राउंड वाटर 0 है। अभी तक यहाँ पे पानी क्या है, 0 है, यानी कुछ पानी नहीं है, एकदम खाली पड़ी। अपन ने इसमें एक नल स्थापित करी, उस नल का नाम है A। ठीक है, नल ये इस टंकी को, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगाती है, मान लेते हैं 10 घंटे में, इसे 10 हार में इसको पूरा भर देती है। एक दूसरी नल है इसी टंकी को, वो नल B इसी टंकी को 12 हार में भर देती है। ठीक है, अलग अलग दोनों, अगर A इस टंकी को भरना चाहे तो वो 10 घंटे में भरेगी, अगर B अकेले इस टंकी को भरना चाहे तो क्या करेगा, 12 घंटे में भर देगी। अब मान लेते हैं अपने पास नल A भी खोल देते हैं, नल B भी खोल देते हैं, दोनों साथ भरेंगे तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी और टंकी कितने समय में भरेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बनते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन है कि A किसी टंकी को 10 घंटे में भर रही है, B उसी टंकी को 12 घंटे में भर रही है। टंकी भरने में टोटल जितना अब ये यहाँ पे आएगा उसका एलसीएम है, वही उसकी कैपेसिटी है कि इस टंकी की क्षमता कितनी है, 60 लीटर की क्षमता है। अपन यहाँ इतना ही मानेंगे कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर की। ये 1 घंटे में, देखो 10 घंटे में 60 लीटर पानी भर रही है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रही है, 6 लीटर पानी भर रही है। ये 1 घंटे में कितनी लीटर पानी भर रही है, 5 लीटर पानी भर रही है। दोनों को अगर साथ खोला जाए तो टंकी यहाँ से लेके यहाँ तक पहले घंटे में 6A भरेगा, पहले घंटे में 5B भरेगा, यानी 1 घंटे में टोटल कितने लीटर पानी भर जाएगा, 11 लीटर पानी भर जाएगा। अपन को कितना पानी भरना है टंकी में टोटल भरने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल करनी है तो 60 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहा है तो दोनों अगर साथ खोली जाएं तो 60 बटे में, यानी कि इनकी कार्य क्षमता का, इसके कुल टोटल वर्क है, वहां क्या करते थे, टोटल वर्क ऐसे निकाल के और उसमें उनकी कार्य क्षमता का आवाज दे देते थे। यहाँ इनकी स्पीड और कार्य क्षमता बात एक ही है। इंग्लिश में बोले तो स्पीड बोल दिया, कार्य एफिशिएंसी बोल दिया, हिंदी में बोल दिया तो कार्य क्षमता है। बात एक ही है कि यहाँ से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी, पर घंटे के हिसाब से पानी आ रहा है, यानी कि इसमें कितना लगेगा, 11, 1 घंटे में 11 लीटर आ रहा है तो टोटल 5 सही 5 बटे 11 घंटे में हावर में भर देंगे। बात ये। अब कभी कभी क्या बोला जाता है कि पहले, यानी कि पहली टंकी को नल A है, इसमें भी जैसे अपन टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते थे, बना के क्वेश्चन करते थे, वैसे ही इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये बोला जाए कि नल A को 9 बजे खोला गया है और नल B को 10 बजे खोला गया है, तो टंकी पूर्ण रूप से कितने बजे भर जाएगी। नल A को लेके सिर्फ 9 बजे खोला गया है, नल A 9 बजे से लेके 10 बजे तक कितना पानी भरेगी, 1 घंटे भरेगी। 1 घंटे में कितना भर दिया है, 6 भर दिया। फिर उसके बाद टोटल कितना था अपने पास, 60 था, 60 में 6 लीटर उसने पानी भर दिया तो कितना बचेगा, अब 54 लीटर पानी बचेगा। 54 लीटर अपन पानी को किस से भरवाना है, दोनों से भरवाना है, यानी दोनों से एक साथ कितना भरा जाएगा। देखो 10 बजे बाद में A भी चालू रहती है और B भी चालू रहती है, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, A और B दोनों चालू हैं तो क्या हो जाएगा, एक साथ 11 लीटर पानी भरा जाएगा। और 11 लीटर पानी एक साथ भरा जा रहा है, अपन को 54 लीटर पानी भरवाना है तो 4
सही 10/11। अब देखो ये तो 4 घंटे कंप्लीट लग गए, अपन को क्या निकालना है आगे, 10/11 को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। 10/11 अपने पास घंटे हैं, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी 4 हावर, और 10/11 इंटू 60, ये अपने मिनट हो गई। अब देखो 10 बजे से लेके 4 हावर कितने हो गए, 10 से लेके 11 1 घंटा हो गया, 12 2 घंटा, 1 3 और 2 4, यानी 2, और फिर आगे जो ये वाली सेकंड है, ये वाली जो मिनट है 2 बजे, और आगे आपके सामने 600/11 मिनट मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसी से बेस्ड कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसका आंसर देना है, किस प्रकार से करना है। ये अपनी प्राइमरी थ्योरी थी, वो आपको मैंने समझाई है कि करना कुछ नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क में अपन कार्य क्षमता निकाल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे कार्य क्षमता निकलेगी कि टोटल इसकी कैपेसिटी, वो आगे धारिता कैपेसिटी वाले क्वेश्चन वो अलग बनते हैं। ये एक नल है, इसके क्षेत्रफल में से जितना पानी आता है इसके व्यास में, वो आगे वाला चैप्टर है। लेकिन अपना सबसे पहले आज शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन है पहला, नल ए किसी खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। तथा नल बी उसी टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी खाली टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन यही बनेगा, सबसे ए प्लस बी मिलकर उस खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। आपके सामने यही है, ए किसी खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी खाली टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर यानी ए और बी उस खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझनी है, क्या बोल रहा है, क्या करना है। एक किसी खाली टैंक है, जो एक देखो ये एक कोई खाली टैंक है और इसमें अगर नल ए को, ये मैंने मान ली नल ए है, इसको खोला जाता है, तो अगर ये भरने हैं तो इसको 20 मिनट तक लगातार खोल दिया जाएगा तो ये टैंक को पूरा भर देगी। ठीक है, ये 20 मिनट में भर देगी। अगर मैं ये बोलूं कि नल बी इतना ही बड़ा टैंक और सेम आयतन का टैंक है, डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये टैंक नल बी है, इसी टैंक को भरने में 25 मिनट लेती है। आपको दोनों नलों को साथ खोला जाता है कि मान लेते हैं कि ये वाला टैंक है, इसमें ए भी खोल दिया, उसमें बी भी खोल दिया, और दोनों, तो क्या ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। ठीक है, यानी कि दोनों नलों को साथ, तो सॉल्यूशन के हिसाब से ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी उसी टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 20 और 25 का कितना आया, 100, यानी यहाँ इसकी कार्यक्षमता 5, यहाँ इसकी कार्यक्षमता क्या आ गई, 4। यानी कि दोनों को साथ 100 लीटर पानी भरवाना है। ए उसमें भर रहा है 5 लीटर, बी उसमें भर रहा है 4 लीटर, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, 9 लीटर पानी भरा जा रहा है। 100 लीटर पानी भरने के लिए 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे, 11 सही 1 9 मिनट, 11 9 99 और 1 100/9। 100/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 11 सही 1/9, और कितना मिनट लगे, दोनों को अगर साथ लगाया जाए तो 9 में 11 सही 1/9 में भर देंगे। अब इससे में आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि नल ए को, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया
कि ए बी मिलकर दोनों साथ इस टैंक को भरना है तो कितने समय में भर देंगे। आपके सामने इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नल ए को सुबह 8 बजे खोला जाता है तथा नल बी को 10 बजे खोला जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो आपके सामने ये है कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। कहने का ये है कि दोनों नल है ना इस बार साथ नहीं खोलेगी। क्वेश्चन के डेटा वही है, नल ए उसी टैंक को 20 मिनट में, नल बी उसको 25 मिनट में, यहाँ कार्य क्षमता 100, यहाँ 5 और यहाँ 4। अब आपको क्या बोला है, सुबह 8 बजे खोला गया है नल ए को, 8 AM पे नल ए को खोल दिया। अब दूसरी नल कब खुल रही है, 10 बजे खुल रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में यही बनते हैं कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक नल ए ही खुली रहती है। कितना पानी भर देगी वो नल ए 2 घंटे में। 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरती है, तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर देगी, 10 लीटर पानी इसमें डल चुका है। ठीक है, अपने पास टोटल पानी कितना डलना है, इसमें 100 लीटर पानी डलना है। 10 लीटर तो नल ए ने 10 बजे तक डाल दिया। ठीक है, यानी अब पानी कितना डलना है, 90 लीटर पानी डलना है। अब क्या हो गया, 10 बजे से लेके आगे वाले टाइम में लास्ट तक कौन चल रहा है, नल ए और बी दोनों चल रही है। यानी ए भी तो खुला है पहले से, नल बी को और खोल दिया, वो 10 बजे खोल दिया। अब देखो नल ए 5 लीटर भर रही है, नल बी कितना भर रही है, 4 लीटर भर रही है। यानी देखो कि कितना टाइम लग रहा है, 9 लीटर 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 9 लीटर भर रहा है। देखो मिनट में चल रहा है, तो 1 मिनट में 9 लीटर भर रहा है, तो अपन को कितना समय लगेगा। सर यहाँ पे हावर कर दो, तो मैंने इस क्वेश्चन के डेटा चेंज कर दिए। ठीक है, कि 10 बजे और 2 घंटे, यानी मिनट में चलता तो टंकी भर जाती। आपके सामने क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 20 हावर में, नल बी उसी टंकी को 25 हावर में भर रहा है। तो सुबह 8 बजे ए को खोल दिया, 10 बजे बी को खोला है। अब 10 बजे बाद दोनों साथ चल रहे हैं। अब देखो कि यहाँ से 90 लीटर भरना है, 1 मिनट में 9 लीटर भर रहे हैं, तो 10 घंटे और लगा देंगे, 10 हावर लगा देंगे। अब सुबह 10 बजे से लेके अब 10 हावर और लगाएंगे तो कितने बच जाएंगे। अब आपको बोला कि पूर्ण रूप से नल कितने समय बाद भर जाएगा। तो देखो कि 10 से लेके 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात्रि 8 बजे यहाँ मिलेगा 08 PM। ऑप्शन में ये मिल सकता है 08 AM, ये भी मिल सकता है, और ऑप्शन में मिलेगा 9 AM भी मिल सकता है और 9 PM भी मिल सकता है। एक तरीका तो ये क्वेश्चन पूछने का, या आपके सामने ये मिलेगा रात्रि के 20 बजे, 20, 21, 22 और 23। आपके सामने ये भी ऑप्शन मिल सकते हैं, ना इसमें AM होगा ना इसमें PM होगा। अगर AM PM की बात होती है तो अपनी घड़ी 2 टाइम से चलती है, एक तो मॉर्निंग से रात्रि 12 बजे से, रात्रि 12 बजे से लेके सुबह का 12 बजे तक अपने पास AM होता है, और दोपहर 12 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक 00 तक अपने पास PM होता है। अगर इस रेलवे घड़ी को हटा दिया जाए तो अपने पास क्या आएगा, 8 बजे को 10 बजे लिखते हैं, 9 बजे को 11 बजे यानी 21 बजे, 22 बजे 10 बजे को 22 बजे, 23 और 24 बज जाएंगे। उसके बाद 0010 आएगा, 1 बजे शुरू हो जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि AM लिखा है, PM लिखा है, या 20 बजे लिखा है, या 21 बजे लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। वो सही है। ठीक है, यहां तक तो 2 क्वेश्चन, 2 की नल की बात हो रही है। ऐसे ही कितने भी नल शामिल हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पे वही क्वेश्चन है, नल ए किसी खाली टैंक को 20 आर में, नल बी उसी खाली टैंक को 25 आर में, नल सी उसी खाली टैंक को 30 आर में और नल डी उसी खाली टैंक को 40 आर में भर सकती है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 एक ही क्वेश्चन है, उसको काफी बड़ा कर दिया है। अभी भरने की बात चल रही है, खाली करने की बात नहीं चली है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं फिर से। नल ए किसी खाली टैंक को 20 आवर में भर सकती है, नल बी उसी खाली टैंक को 25 आवर में, नल सी उसी खाली टैंक को 30 आवर में 30 घंटे में, और नल डी उसी खाली टैंक को 40 आवर में भर सकती है। सबसे पहले आपको सामने क्वेश्चन होगा, ए बी सी और डी सभी नलों को एक साथ खोला जाए, सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बना है कि ए प्लस बी और सी, 3 नलों को एक साथ, ए बी सी तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, 3 नल यानी बी सी डी तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, ए और डी दोनों 2 नलों को साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, बी तथा सी दोनों को साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। नेक्स्ट इसमें बन सकता है, बी प्लस डी अगर दोनों नलों को साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। नेक्स्ट इसमें और भी बन सकता है, ए प्लस सी 2 नल खोला गया तो कितना। नेक्स्ट सी प्लस डी 2 नल खोला जाए तो कितना समय लगेगा। यहां तक तो देखो बेसिकली क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, जितने बड़े डेटा है उतने ही लंबे और ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक का भी बेसिक रूप है। करो शुरू, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे, यहां से अपना चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ए 20 आर में, बी उसी टैंक को 25 आर में, सी उसी टैंक को 30 आर में और डी उसी टैंक को 40 आर में भर सकता है। सभी का एलसीएम लेंगे तो आई थिंक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 20, 25, 30 और 40 का भाग चला जाए। ऐसी संख्या अपने सामने अगर नहीं आती है तो एलसीएम निकाल लो, 20, 25, 30 और 40। 5 का डिवाइड कर दो सबसे पहले, 4, 5, 6 और 8। ठीक है, अब इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हो आप, 2, 5, 3, 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 और ये एज इट इज इसको उठा लेते हैं, यानी यहाँ से 2 और कर देता हूं मैं, 1, 5, 3 और 2। अब अपने पास संख्या क्या बन गई, 3 दूनी 6, 6, 5, 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 120 को 12 पंजो 60, 600। ऐसी संख्या अपनी ये है कि यहाँ पे अगर अपन 600 का डिवाइड, 600 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20, 30, 25 और 40 सभी का डिवाइड हो जाएगा। तो अपने सामने कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 30। इसकी कार्य क्षमता 25, 500, 12, 14, 25, 500, 24। इसकी कार्य क्षमता अपने पास 24 आ गई, इसकी कार्य क्षमता अपने पास 20 आई है और इसकी कार्य क्षमता अपने पास 15 आई है। यानी ए की कार्य क्षमता 30 है, बी की कार्य क्षमता है यानी 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से घंटे में चल रहा है तो 30 हावर की बात हो रही है, यानी अपने पास सभी की कार्य क्षमता आ गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सभी ए बी सी डी चारों मिलकर सभी भरने वाली पाइप है, अभी खाली करने के कोई सिस्टम नहीं शुरू किया है, सभी भरने वाले पाइप है, 600 लीटर पानी भरना है। किस किस से भरना है, ए बी सी डी चारों से मिलकर भरना है। चारों की कार्य क्षमता को ऐड कर दो, 30 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 15 सभी को ऐड करो। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे वाले 600 बटे में ए बी सी यानी इन सभी का ऐड कर दो, 50 और 74। फिर ए बी सी डी की बात हो रही है तो यहाँ पे 39 और 20 59, 600 अपॉन में 59। फिर नेक्स्ट ए और डी से मिलके करवाना है। इसी प्रकार अपन आंसर देते चलेंगे। करो लाइन से 8 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो क्विकली।
आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में खाली करने वालों की। अब क्या हो रहा है कि एक नल है ना वो खाली भी करेगा। क्या होता है अपने घर पे सभी के घर में टैंक है, और जब पानी शुरू कर दिया अपन ने टैंक भरने में, शुरुआत में टंकी खाली पड़ी थी और अपन ने बाहर जब भी लाइट आई अपन ने स्विच ऑन किया, ऊपर से टैंक भरना शुरू हो गया। अब किसी को ड्यूटी का टाइम है, जाना 8 बजे और 7:50 पे लाइट आई, उसने 5 मिनट के लिए वेट किया कि टैंक में कुछ पानी शुरू हो जाए और कुछ पानी डल जाए, उसके बाद मैं नहाना शुरू करूंगा क्योंकि शावर में पानी आना शुरू हो जाए। अगर शावर में पानी कब आएगा? जब पानी शावर के पास पहुंचेगा। यानी अपने पास ये मान लेते हैं कि ये एक टैंक है, यहाँ ये नल डालने वाली ए है और यहाँ पे अपना जो 5 लीटर तक तो शावर के पास पहुंचा ही नहीं, ये शावर की नल यहाँ पे, ठीक है। अपन बाथरूम में नहा रहे हैं और अपने पास पानी चाहिए, ये शावर वाला है जिसको हिंदी मीडियम वाले फुहारा है भाई, ठीक है। अब यहां तक तो देखो 5 मिनट तक उसने वेट किया, तब तक तो शावर के पास पानी आया ही नहीं। फिर यहां से इस टैंक से पानी आ रहा है और जब पानी शावर में आना शुरू हो गया तो अब क्या करेंगे, अपन ने नहाना शुरू कर दिया और यहां से पानी, अब जितना मान लो कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी है ना अंदर डाल रही है, तो 10 लीटर पानी शावर बाहर भी तो निकाल रहा है ना, ये वाली स्थिति। अब देखो कि 5 मिनट तक तो खुला नहीं, उसके बाद अचानक से ये नल शावर खोल दिया, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? शावर 20 मिनट में उस भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। इस प्रकार से अपने यहाँ से अलग कैपेसिटी है। अब घर पे सभी के पास बड़े वाली टैंक होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक टैंक है ना, वो एक बड़ी वाली पाइप है वो भरने वाली है और उसके नीचे एक होल होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि उससे रिसना शुरू हो जाता है, यानी 5 मिनट में 1 लीटर पानी रिसता है, ऐसे ही पानी रिस रहा है उसमें। तो उस प्रकार की कैटेगरी में भी अपन को ये बोलेंगे कि अगर पूरी रात वो शावर ये खुला रह जाए, पूरी रात अगर ये नल बंद हो जाए और ये खुला रह जाए तो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ऐसे ये कहानी है। अगर नल इस नल को बंद कर दोगे और आप शावर खुला रख दोगे तो क्या है, 10-15 मिनट बाद ये खाली हो जाएगी। तो ऐसी ही कहानी है, एक नल भरने वाला है, दूसरा नल भरने वाला है, तीसरा कुछ रिसाव हो सकता है या कोई नल ऐसी लगी है जिससे अपन खाली कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे देखो बोर्ड में। क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 4। नल ए किसी टंकी को, किसी खाली टंकी को पाइप एंड क्रिस्टल, नल ए किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसी खाली टंकी को, उसी खाली टैंक को, उसी खाली टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। तथा नल सी, तथा नल सी भरी हुई टंकी को, भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 30 मिनट में खाली कर सकता है। नल ए किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी खाली टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, और नल सी की बात हो रही है वो भरी हुई टंकी को, टंकी पूरी भरी हुई है और उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब आपके सामने सिर्फ एक बार यही देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और फिर बात करते हैं इसमें पूछा क्या जा सकता है। ये नल, ये एक नल है, ये अपनी एक टंकी है, इसको अगर नल ए लगे तो इस टंकी को भरने में सिर्फ 20 मिनट लेता है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं उसी प्रकार की टंकी की, अगर नल बी अकेले को खोलूं तो इस भरने में सिर्फ कितना लेता है? 25 मिनट लेता है। अब क्या करता है कि नल सी है, ये टंकी भरी हुई है और इसके नीचे लगा है और इसको खाली करने में सिर्फ 30 मिनट लगे। बात ये समझ में आई? नल ए है वो ऊपर लगी है, टंक भरती है। नल बी ऊपर लगी है, टंक भर रही है। नल सी इससे नीचे लगी है, खाली कर रही है। अगर टंकी भरी हुई मिल जाए ना और उसको 30 मिनट तक खोल दिया जाए तो वो पूरा खाली कर देगी इसको। और अगर मैं ए की बात करता हूं तो टंकी खाली पड़ी है, नल ए को खोला तो खाली टंकी को 20 मिनट में भर देगी, ये भी भर देगी, ये खाली करेगी। यानी कहने का है कि ए के पास अपने पास पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, बी अपने पास पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और नल सी है वो अपने पास क्या दे रही है? नेगेटिव एनर्जी। यानी वो खाली कर रही है। यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अपन टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग सोचे तो ये काम क्या कर रही है? नेगेटिव कर रही है। यानी खाली कर रही है तो अपने पास क्या कर रही है? वो नेगेटिव कर रही है। यहां से अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो क्या बोल रहा है? ए की टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। बी का टाइम लग रहा है 25 मिनट। सी का टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। यहां से अपन इसकी कार्य क्षमता निकालें। कार्य क्षमता वही अपना एक ऐसा रेशियो उठाओ, 20, 25 और 30 एक ऐसी संख्या 4, 5, 6 और यहां पे इसके सामने बन जाएगा 10 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 3, 5 3 15, 15 दूनी 30, 300। वो अपनी संख्या है 300। 300 इन सभी संख्याओं का क्या हो सकता है? एलसीएम हो सकता है। यहाँ इसकी कार्य क्षमता 15 आ गई, यहाँ इसकी कार्य क्षमता 12 आ गई और यहाँ इसकी कार्य क्षमता 10 आ गई। इस कार्य क्षमता का मतलब है कि ए 1 मिनट में 15 लीटर पानी डालती है। इसका मतलब है बी नल है वो 1 मिनट में 12 लीटर अंदर डालती है और सी है जो भरी हुई टंकी से 10 लीटर पानी क्या निकाल सकती है? बाहर निकाल सकती है 1 मिनट में। यही है। यानी कि अब टंकी कैसे होगी? अपनी बड़ी टंकी है और 2 नल इसमें भरने वाली हैं, तीसरी नल इसमें खाली करने वाली है। यानी ये नल है ए, ये नल है बी और ये नल है सी। यानी मैं ये 1 मिनट में 15 लीटर भर रही है। सिर्फ अपन ये देखते हैं, ये 1 मिनट में 12 लीटर भर रही है और ये 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर रही है। ये बात जिसको समझ में आ गई ना, उसको क्वेश्चन सारा टाइम जो पाइप एंड टंकी ना क्लियर हो गया। ये दोनों भरेंगी। एक मिनट में कितना भर रहा है? 15 प्लस बी की बात करें तो कितना भर रहा है? 12 और 1 मिनट में खाली कितना हो रहा है? 10। यानी इनके पास टंकी में 1 मिनट होने के बाद इतना बचता है 27 माइनस 10, यानी 17 लीटर पानी ही शेष बचता है। बाकी तो 10 लीटर पानी तो बह जाता है। यानी कि 27 लीटर पानी यहां पे जमा होता है, उसमें 10 लीटर पानी बाहर निकाल देगी तो यहां से 10 लीटर पानी बचा कितना अपने पास? 17। और जो ये 17 से लेके 27 तक की जो यूनिट है ये 1 मिनट में खाली हो जाती है। बात समझ में आई? जिसको ये बात समझ में आएगी उसको 90% चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है। यानी क्या बोल रहा है? ये खाली करने वाली नल है, बाहर निकालने वाली है, ये भरने वाली है। तो 1 मिनट में ए भर दिया 15, 1 मिनट में बी भर दिया 12 और 1 मिनट में सी ने खाली कर दिया 10 लीटर। यानी टोटल दोनों ने भरा है 12 और 15 मिला के 27 लीटर भरा है, लेकिन सी ने खाली करा कितना कर दिया? 10 लीटर। इनके पास रिमेनिंग वाटर कितना बचा है 1 मिनट में? 17 लीटर। अपन को भरना कितना है? 30 लीटर, 300 लीटर। 1 मिनट में कितना भर रहा है? 17। अब आपके सामने इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पहला क्या होगा? क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तीनों नलों को एक साथ खोला जाए।
तो कितना समय लगेगा। दूसरा, नल ए तथा नल बी को एक साथ खोला जाता है। नल ए तथा नल बी को एक साथ खोला जाता है 7 मिनट बाद। नल ए तथा नल बी को एक साथ खोला जाता है 7 मिनट बाद। 7 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया जाता है। 7 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया जाता है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तीसरा, नल ए को सबसे पहले खोला जाता है। नल ए को सबसे पहले खोला जाता है तथा इसके 10 मिनट बाद नल बी भी खोल दिया जाता है। नल बी भी खोल दिया जाता है। नल बी भी खोल दिया जाता है तथा इसके 4 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया जाता है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। आपके सामने क्वेश्चन ये बन रहा है, नल ए किसी खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी खाली टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, और तथा नल सी भरी हुई टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अपने सामने है कि ए भरने वाला है, प्लस का सिंबल है, बी भरने वाला प्लस का सिंबल है, सी खाली करने वाला है, माइनस का सिंबल है। ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में भर सकता है, सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम आ गया 300। कार्य क्षमता ए की +15, बी की +12, सी की -10। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों नल, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की, तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि तीनों नलों की बात करें तो पहले ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें। ए भरने वाला है, प्लस आ गया, बी भरने वाला है, प्लस आ गया, सी खाली करने वाला माइनस। यानी मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मिनट में कितना भर रहा है। 1 मिनट में ए 15 भर रहा है, बी कितना भर रहा है 12 भर रहा है, और सी कितना खाली कर रहा है 10 खाली कर रहा है। यानी टोटल 27 भरा जा रहा है, उसमें से 10 लीटर खाली हो रहा है। यानी इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 मिनट में 17 लीटर पानी ही टंकी में बच रहा है। यानी टोटल अपन को कितना लीटर पानी भरना है। पहले क्वेश्चन के बिहाफ पे 300 लीटर पानी टंकी में भरना है। 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है 17 लीटर। यानी कि टोटल कितने वैल्यू आ जाएगी 17 एकम 17, 17 6 7 119, 17 से ही 11/17 मिनट। पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये मिल रहा है 289, 17 17 289 और 11। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि नल ए तथा नल बी को एक साथ खोल दिया और दोनों को 7 मिनट तक खोला गया। यानी नल ए 15 भर रहा है, नल बी उसी टैंक में 12 भर रहा है, यानी दोनों 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 27 भर रहे हैं।
ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई, जिसका ध्यान बोर्ड पे नहीं है वो बोर्ड पे अपनी नजरें जमाए रखे। क्वेश्चन 2 का आंसर, पहले क्वेश्चन सभी को आई थिंक समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात चल रही है, नल ए नल बी दोनों को एक साथ खोला और 7 मिनट तक, यानी नल ए 1 मिनट में 15 भर रहा है, नल बी 1 मिनट में 12 भर रहा है, दोनों 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 27 भर रहे हैं। 7 मिनट तक 7 खोले जाएंगे, 27 तक तो कितना भर देंगे, 27 की अगर टेबल आती है तो 27 5 135, 27 और उसमें 54 और जोड़ दो, यानी 189 लीटर भर देंगे वो। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहां तक, यानी 300 टोटल भरना था, उसमें से 189 तो भर गया। ठीक है, फिर क्या हो गया उसमें कि 111 लीटर पानी भरना है। ठीक है, अब क्या करना है 111, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, नल सी भी खोल दिया जाता है। नल सी खोलने के बाद स्थिति ये बनती है कि दोनों 27 लीटर भर रहे हैं, नल सी 10 लीटर खाली कर जाता है, तो अब अपने पास कितना लीटर पानी में टंकी शेष रहेगा, 17 लीटर ही। टोटल अपन को 111 लीटर भरना है, तो कितना आ गया 111 बटे में 17। ठीक है, तो टैंक भरने में कितना मिनट लग गया, ये तो बाद में लग गया, यानी यहां से लेके यहां तक तो ए और बी दोनों चले थे, फिर यहां शामिल हो गया इसमें सी, तो यानी ए प्लस बी माइनस सी, और 300 पे पहुंचना है। तो लेकिन यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम आ गया, 111 बटे में 17। आई थिंक विजिबिलिटी है, हाँ विजिबिलिटी है, यानी यहां से लेके यहां तक 111 बटे 17 टाइम लग गया, और उससे पहले कितना लग रहा था, टोटल 7 मिनट, यानी टोटल 17, 7 तो पहले लग गए, 17 6 102 और 9 बटे 17, यानी टोटल टैंक को भरने में आंसर बी अपना आएगा। आंसर बी क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, यानी 13 सही 9 बटे 17 मिनट टोटल लगेंगे उस टैंक को पूरा भरने में। स्थिति क्या होगी, 7 मिनट तक ए और बी खोले जाएंगे, उसके बाद सी भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक 2 तक क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। नल ए को सबसे पहले खोला जाता है इसके 10 मिनट बाद, यानी नल ए के 10 मिनट बाद, यानी ए 1 मिनट में 15 लीटर भरता है, 10 मिनट में कितना भर देगा, 150 लीटर भर देगा। ठीक है, उसके बाद नल बी की बात करते हैं, 10 मिनट बाद भी नल बी खोल दिया जाता है, और इसके 4 मिनट बाद, लेकिन बी की बात करें 10 मिनट बाद, यानी ए प्लस बी, ए को बंद नहीं किया है, बी को नया खोल दिया है, तो ए 1 मिनट में 15 भर रहा है, बी 1 मिनट में 12 भर रहा है, दोनों 4 मिनट तक खोले जाएंगे तो 108 लीटर और भर देंगे। ठीक है, कैसे होंगे 108, ए 1 मिनट में 15 भर रहा है, बी 1 मिनट में 12 भर रहा है, दोनों 27 भर रहे हैं, 27 4 108, यानी 108 लीटर और भर दिया। टोटल पानी टंकी में कितना लीटर हो गया, 258 लीटर हो गया। अपने पास टंकी की कैपेसिटी 300 थी, अब क्या हो गया, नल 4 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया था 4 मिनट बाद, यानी कहने का ये है, इस बात को मार्कर चेंज करके बताता हूं मैं। $300 लीटर पानी भरना है, 0 लीटर से शुरू किया। पहले 10 मिनट तक, मिनट की बात कर ले, पहले 10 मिनट तक कौन चल रहा था, सिर्फ ए भर रहा था। फिर इसके ए प्लस बी चल रहे हैं, ये कितने मिनट तक, ओनली 4 मिनट तक। यहां तो सिर्फ 4 मिनट चल रहे हैं, लेकिन यहां पे 14 हो गए। ठीक है, यानी कि 10 लीटर में ये कितना भर देगा, 1 मिनट में 15 भर रहा है, तो 10 मिनट में कितना भर दिया, 150। ए बी की बात करें तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 27 भर रहे हैं, 4 मिनट तक लगातार चले तो कितना भर दिया, 108 लीटर, यानी 150 एक हो गया, 108 लीटर एक हो गया। टोटल अपन को कितना भरना था, 300, भर कितना दिया अपने पास, 258 भर दिया, अपने पास बचा कितना, 42। अब भरना किस किस को है, ए भरेगा, खुला है, बी भी खुला है, और सी को और खोल दिया, यानी 15 भरने का ए, 12 भरेगा बी, और 10 खाली करेगा सी, यानी 17 लीटर अपने पास क्या होएगा, खाली हो जाएगा, और बचेगा इतना। अब अपने पास 42 लीटर भरना है, 17 लीटर भरा जा रहा है, तो 17 दूनी 34, बच गए कितने, 8 और बटे 17। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 10 मिनट यहाँ लग गए, 4 मिनट एक लगे, और टोटल टाइम ये 2 सही 8 बटे 17 मिनट और लगे, यानी टोटल 16 सही 8 बटे 17 मिनट लगेंगे। किस परिस्थितियों में,
पहले ए को खोला गया 10 मिनट तक, उसके बाद बी को खोला जाता है 4 मिनट तक, उसके बाद नल सी को खोल दिया जाता है, किसी को बंद नहीं किया। ठीक है, आज के लिए टाइम एंड वर्क के इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। कल इसमें खुला भी जाएगा और साथ में बंद भी किया जाएगा। और हो सकता है यहाँ तो सिर्फ आपको ये दे रखा है कि नल सी पहले से है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टैंक में प्रेशर पड़ने से टैंक में रिसाव शुरू हो जाता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी अपन आगे की क्लासों में करते चलेंगे। आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है। अगर चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी मत भूलना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। कल कौन सा डे हो गया वैसे? सैटरडे। हाँ, कल क्लास लेके फिर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट करवा दें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस पढ़ाई का आनंद लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।